नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपका क्रिएटिव स्टूडियो में। गाइस, पिछले वीडियो में हमने बात किया था फिलेट, चैम्फर, टेक्स्ट और दूसरे 2-3 कमांड के बारे में देखा था। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्केच कमांड के कुछ एडवांस फीचर्स के बारे में। तो गाइस, पहले मेरी इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिएगा, फिर इस सीरीज़ का आप एंजॉय लीजिएगा। तो चलो गाइस, अब हम चलते हैं हमारे स्केच मॉड्यूल में। तो सबसे पहले हम हमारे एक प्लेन सिलेक्ट कर देते हैं, उसके बाद हम स्केच को सिलेक्ट करते हैं। तो हमारा स्केच मॉड्यूल ओपन हो चुका है। तो गाइस, पिछले वीडियो हमने इलिप्स, स्प्लाइन, फिलेट, चैम्फर और टेक्स्ट के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ एडवांस फीचर्स जिसकी मदद से आप अपना ड्राइंग को इजीली और आसानी से और टाइम बचा के कर सकते हो। तो उसमें हम इस वीडियो में हम ऑफसेट, थिकनेस, प्रोजेक्ट, सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक रेक्टेंगल बना देता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल मैं सेंटर एंड रेक्टेंगल दे देता हूँ। तो क्या होता है, अच्छा रहेगा सेंटर रेक्टेंगल। तो इसमें मैं सेंटर लाइन सेलेक्ट कर देता हूँ और ये हमारा रेक्टेंगल हो चुका है। तो अब हम ऑफसेट को सिलेक्ट करेंगे। ऑफसेट में क्या होता है कि हमको सिंगल, चेन और लूप, ये 3 ऑप्शन हमको मिलते हैं। तो गाइस, पहले हम सिंगल को देखेंगे। सिंगल में क्या होता है कि मैंने एक लाइन को ऑलरेडी क्रियो ने सिलेक्ट करके दिया है, तो इसमें हमको सिर्फ डायमेंशन डालना है। मैं 10 mm डायमेंशन डाल देता हूँ। ओके, तो क्या होता है कि मेरा 10 mm पर ऊपर की और वो मेरा 10 mm पर एक लाइन बना के दे देगा ऑफसेट कमांड। ओके, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरे को नीचे चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जो ऊपर तो -10 mm करूँगा, तो क्या हो जाएगा, उसके नीचे की ओर हमको लाइन बना के दे देगा। अब हम बात करते हैं चेन कमांड के बारे में। चेन कमांड में क्या होता है कि हमको किसी भी 2 लाइन को सिलेक्ट करना होता है और देन हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओके, एंटर देंगे, एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। तो हम कितने, ये 2 लाइन को हमको कितने mm पर ऑफसेट करना है। मेरे को ऊपर की ओर 50 mm पे एक ऑफसेट चाहिए, तो मैं क्या 50 रखूँगा और राइट पे क्लिक करूँगा, तो मेरे 50 mm पे ये 2 लाइन को ऑफसेट मिल चुका है। और इसके बाद हम लूप कमांड को देखेंगे। तो उसमें क्या होता है कि पहले मैं इस रेक्टेंगल को निकाल देता हूँ और एक नया रेक्टेंगल बना देता हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ये मेरा रेक्टेंगल हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, ऑफसेट में जाऊँगा, तो लूप कमांड में सिलेक्ट पहले मैं इसको क्लोज करूँगा और देन लूप में सिलेक्ट करूँगा। लूप में अब हम किसी भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे और कितने mm पे मेरे को ऑफसेट चाहिए, मेरे को बाहर की ओर 100 mm पे ऑफसेट चाहिए। ओके, तो क्या होता है कि मेरा ये हो चुका है। ओके, ये कमांड हमारा हो चुका है। तो हमारा ऑफसेट कमांड था। ओके गाइस, अब हम बात करने वाले हैं थिकन कमांड के बारे में। थिकन कमांड को हम पार्ट मॉडलिंग में देखेंगे, लेकिन आपको उसका ओवरव्यू अभी दे देता हूँ कि मैंने रेक्टेंगल बनाया है और मेरी जो रेक्टेंगल है उसकी थिकन मेरे को देनी है 5 mm। जो मैं क्या करूँगा, जिनमें जाऊँगा, लूप को सिलेक्ट करूँगा और इधर मैं सिलेक्ट कर दूँगा। तो मेरे को 5 mm का थिकन चाहिए। ओके, तो फिर 2 बार 5 mm का लिखना पड़ता है। देन हमारा 5 mm पे ये थिकन हो चुका है। ओके, ये सब कमांड है, इसकी अब हमें अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस कमांड को जनरली हम पार्ट मॉडल में यूज़ करते हैं और पार्ट मॉडल में हम आसानी से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको दिखाने के लिए मैंने सिर्फ दिखा दिया कि कैसे यूज़ होता है थिकन कमांड। और थिकन और ऑफसेट दोनों सेम ही कमांड है, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। तो आप अपनी आप ऑफसेट यूज़ करिए, थिकन यूज़ करिए, कोई फर्क नहीं रहेगा। तो आपको दिखाने के लिए मैंने दिखा दिया। अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम जब भी पार्ट मॉडलिंग करेंगे, तब मैं आपको उसको दिखाऊंगा कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि
वहाँ पे आपको इजीली समझ में आ जाएगा प्रोजेक्ट कमांड के बारे में। अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, सेंटर लाइन और सेंटर लाइन टेंजेंट। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन को देखेंगे कि सेंटर लाइन तो आपको पता ही होगा कि ये हमारी सेंटर किसी भी पार्ट का हम स्केच तैयार करते हैं तो इसके एक रेफरेंस लाइन तैयार की जाती है जिसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन की। इस सेंटर की मदद से हम पूरा का पूरा फ्रेम तैयार कर सकते हैं। और बहुत बड़ी ड्राइंग होती है तो इसमें बहुत सारी सेंटर लाइन आपको दिखाई देगी। जिसने किया है उसको तो पता ही होगा कि भाई जितना बड़ा पार्ट तो उसकी हम जगह जगह पे हमको सेंटर लाइन बनानी पड़ती है। तो इसके लिए हमको सेंटर लाइन का ऑप्शन दिया गया है। सेंटर लाइन इधर भी है और इधर भी है। तो इसमें फ़र्क क्या है कि ये 3D की सेंटर लाइन है जो हम पार्ट मॉडलिंग करेंगे तब आपको और भी ज़्यादा विस्तार से मैं उसके बारे में दिखाऊंगा। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है, ये 3D की सेंटर लाइन है, ये 2D कमांड की ही सेंटर लाइन है। जो 3D कमांड में उसको दिखाई नहीं देगी, सिर्फ 2D हम बनाएंगे इसमें भी हमको ये सेंटर लाइन दिखाई देगी। अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं सेंटर लाइन टेंजेंट। तो सबसे पहले मैं क्या करूँ, दो सर्कल तैयार बना लेता हूँ, ये बड़ा वाला सर्कल और एक छोटा वाला सर्कल। ओके, तो हम सेंटर लाइन टेंजेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो इसका हम दो टेंजेंट सिलेक्ट करेंगे तो एक टेंजेंट के ऊपर हम सेंटर लाइन क्रिएट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर लाइन टेंजेंट। ओके, बस इतना इतना कंसेप्ट था। अब हम बात करने वाले पॉइंट कमांड के बारे में। ये भाई पॉइंट कमांड, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, आप कहीं पे भी पॉइंट बना सकते हो। जब भी आप कोई बड़ा ड्राइंग बनाते हो उसका रेफरेंस के लिए कि मैं कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है, उसके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। या फिर कोई एडवांस हम मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तो उसमें भी ये टेंजेंट, ये पॉइंट की बहुत आवश्यकता रहती है। ये छोटा सा मॉड्यूल है, लेकिन जब बड़ा मॉड्यूल को यूज़ करेंगे तब इस छोटे मॉड्यूल के वजह से बिना छोटे मॉडल के हम उस मॉडल को यूज़ नहीं कर सकते। बहुत इसका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब हम पार्ट और असेंबली देखेंगे तब इसके उपयोग आपको ध्यान में आएगा, समझ में आएगा कि पॉइंट का क्या रोल होता है क्रिया में। ओके, अभी के लिए आप इतना भी समझ लो कि पॉइंट है तो आप कहीं पे भी आप बना सकते हो, एक रेफरेंस दे सकते हो। ओके, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम भी क्या होता है, जब बड़ा बड़ा बॉयलर की डिज़ाइन तैयार की जाती है तो उसका जो अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बनाना होता है तब हम इसको सिलेक्ट कर सकते हो कोऑर्डिनेट सिस्टम को। आप कहीं भी कि यहाँ से हम आपको ज़रूरत कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो, क्योंकि इसको रेफरेंस देने पड़ते हैं। उस हिसाब से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपकी चेंज हो जाती है। ओके, ये तीनों कमांड है, सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये सब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। लेकिन मैंने जो पहले बताया कि ये 3D के है और 2D के है। जब हम स्केच बनाते हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे, जब पार्ट मॉडलिंग में जाएंगे तब मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल होता है। दोनों का काम तो सेम ही होता है, लेकिन वो 3D में यूज़ होता है कि जब भी आप बड़ा पार्ट बनाते हो तो आपको विजिबल होना चाहिए, तो उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक और सब्सक्राइब करने का मत भूलिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते अगले वीडियो में हम बात करने वाले पैलेट और दूसरे एडवांस कमांड के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।